मुरली शब्दकोश की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। पुरुषार्थ माना कर्म, वह मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन जिसकी प्राप्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न करना आवश्यक और कर्तव्य हो। 20 नाखूनों का जोर अर्थात अपनी पूरी सामर्थ्य से ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है। वर्षा जो बाबा हमें दे रहे हैं 21 जन्मों के लिए, वो लेना है। तो अपना 20 नाखूनों का जोर लगाकर पढ़ाई करो, उसी से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। धनी अर्थात मालिक। आहिस्ते आहिस्ते माना धीरे धीरे। अक्षौणी सेना माना अत्यंत विशाल सेना, जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े और पैदल सवार सैनिक हो। महाभारत के अनुसार इसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 56,610 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। बाबा ने कहा, तुम पांडव विश्व की पूरी अक्षौणी सेना पर कल्प कल्प विजयी हुए हो। है ना निश्चय? कहें हाँ जी बाबा। अजपाजप अर्थात एक शक्तिशाली मंत्र है। अजपाजप एक शक्तिशाली मंत्र ध्यान अभ्यास है, जिसमें सांस के साथ चुपचाप एक मंत्र को दोहराना शामिल है। अजपाजप की तरह पुरुषार्थ और शिव बाबा की याद निरंतर होती रहे। जब जब श्वास ले, प्रैक्टिस करें कि शिव बाबा की याद इसमें नेचुरल समाई हुई हो। अखूट माना जो कभी समाप्त न हो या जो कभी नष्ट ना हो। सब बच्चों को बेहद का अखूट खजाना ज्ञान योग का बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखूट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर रखो। आबाद माना संपन्न, सुखी, सफल। अनुभवी मूर्त अर्थात अनुभव स्वरूप, जानकार। जो अनुभवी मूर्त है वह ज्ञान और योग के बल से विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। अनुभूति अर्थात एहसास, महसूस था। अमली माना मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला। अमली को अमल किए बगैर चैन नहीं आता, वह विष बिगर नहीं रह सकता। अभूल अर्थात निर्दोष। भूल तो सबसे होती है, पर शिव बाबा सबको आकर अभूल बनाते हैं। अमानत में खयानत माना अमानत में रखी हुई चीज को खा जाना, विश्वासघात करना। अडोल अर्थात स्थिर, जो हिले या डुले नहीं। माया के कितने भी तूफान आए, परंतु हमें अंगद की तरह अचल अडोल रहना है। अदब अर्थात नियंत्रण, सम्मान। सतयुग में प्रकृति अदब में रहती है। अटक अर्थात रुकावट या बांध डालना। अतः माना अनगिनत, बहुत अधिक मात्रा में। जिस शिव बाबा से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलती है, हमें उसे याद करना चाहिए। अधर कुमार या अधर कुमारी मीन्स शिव बाबा का ज्ञान लेने वाले व पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गृहस्थ पुरुष और स्त्री, जो कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, वही अधर कुमार अधर कुमारी कहे जाते हैं। अधमपना अर्थात दुष्टता, पापाचारी या पतित। अधोगति मीन्स पतन, दुर्गति, अवनति। अनहद नाद माना वह नाद या संगीत
यह शब्द जो दाने हाथी के अंगूठों से दोनों कानों की लवे बंद करके ध्यान करने से अपने ही भीतर सुनाई देता है। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करके ध्यान करने से अपने ही भीतर सुनाई देता है। चन्न घन या सायन साय की आवाज सुनाई देती है। अमलोक, अमलोक अर्थात जिसका कोई मोल न हो। अमोलक, अमोलक मोल न हो, तो जिसका कोई मोल न हो उसे अमूल्य, अनमोल या अमोलक कहते हैं। हमारी हर एक सांस अमोलक है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। अलंकार अर्थात श्रृंगार या आभूषण। शंख, गदा ये देवताओं के अलंकार रूप में दिखाते हैं, जो संगमवर ब्राह्मणों के प्रतीक है। अच्छा, आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति, शुभ दिवस।